हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी के ऊपर। क्या कट ऑफ रहने वाला है, इसके बाद कितने अभ्यर्थी बैठे हैं और क्वालिफाइड मार्क्स क्या है। इसके बाद अदर स्टेट के कितने परसेंटेज सीट है, रिजल्ट कब तक आएगा, 15 नंबर किसको मिलेंगे, कितने लोग क्वालिफाई किए थे, कितने लोग बैठे हैं, इसी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो आप लोगों को बताया जा रहा है कट ऑफ वगैरह, ये बिल्कुल संभावित है। और इसके बाद जो अपना ये जो है संभावित है, ये कोई नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, लेकिन कट ऑफ के अलावा और भी चीज़ें जो आपको बताई जाएगी, लगभग सही बताई जाएगी। बाकी इसके बाद जो रिजल्ट है ये भी संभावित बताया जाएगा कि कब तक रिजल्ट आने की संभावना है, वो भी संभावित बताया जाएगा आपको। पहले ही बता रहा हूँ, संभावित बताया जाएगा रिजल्ट भी और कट ऑफ भी। बाकी चीज़ें आपको सही नोटिफिकेशन के हिसाब से बताई जाएगी। देखें, यूपीपीएससी का पिछले महीना 28 तारीख को एग्जाम संपन्न हो गया था। सब कुछ ठीक ठाक रहा, एग्जाम कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप लोग इतना तैयारी कर लिए थे, इतना तैयारी किए थे कि आप लोगों को जो लिखने का पेज था वो कम पड़ गया था। इतना प्रैक्टिस, इतनी तैयारी, इतनी मेहनत तो शायद कभी किसी ने यूपीपीएससी के लिए भाई या नर्सिंग के लिए किया होगा। मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है कि जो जितने भी एग्जाम कराए जा रहे हैं, चाहे किसी भी भर्ती के नर्सिंग से रिलेटेड, चाहे केजीएमयू हो गया, चाहे पीजीआई हो गया, चाहे रेलवे हो गए, चाहे जितने भी एग्जाम वगैरह कराए गए हैं, मेरा मानना है कि जो यूपीपीएससी में इस बार आप लोगों ने मेहनत किया था, कोई भी बच्चा उतना मेहनत नहीं किसी में किया हुआ जितना आप लोगों ने इसमें मेहनत किया था। ठीक है, अभी बात करते हैं। देखिए, एक चीज़ और है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी, बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने बताया कि क्वालिफाइड मार्क्स क्या है। उन्होंने बताया कि 30 नंबर और 34 नंबर का रेशियो जो बताया था, 30 नंबर बताया था उन्होंने SC ST PWD फ्रीडम फाइटर वगैरह के लिए बताया था। बाकी जनरल के लिए उन्होंने 34 नंबर बताया था। तो उनके लिए एक चीज़ है कि नोटिफिकेशन में ये चीज़ दिया हुआ है, सिलेक्शन सेल कैरी 100। आप इसको फर्स्ट पेज में लास्ट में देखेंगे तो ये पूरा इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है, सिलेक्शन सेल कैरी 100। अब इसका मतलब तो आप ही लोग समझेंगे, हम तो नहीं समझ पाते हैं, और टीचर समझेंगे जो लोग समझते होंगे। मैं नहीं समझ पाता हूँ इसको, तो इसके मीन्स क्या होता है, क्योंकि लोगों ने इसको बता रखा है, इसलिए मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या चीज़ है। जो हम बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जो क्वालिफाई मार्क्स है वो 100 नंबर पे लिया जाएगा इस बार, इस पे काउंट होगा। तो जो क्वालिफाई मार्क्स होंगे जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के, वो होंगे 40 नंबर। 40 नंबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब 100 नंबर पे बन रहा है तो 40 नंबर होंगे क्वालिफाई करने के लिए। ST SC का सेम वही 35 नंबर होगा क्वालिफाई करने के लिए। फ्रीडम फाइटर PWD के लिए 35 नंबर। ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी आप पास करते हैं, इसके बाद कट ऑफ वगैरह लगेगा, इसके बाद कट ऑफ लगेगा। अब इसके बाद बात करेंगे मेंस में कितने अभ्यर्थी बैठे। लगभग 3500 अभ्यर्थी इसमें बैठे हैं, लगभग 3500 अभ्यर्थी इसमें बैठे हैं। जबकि जो फीमेल अभ्यर्थी थी उन्होंने 2807 क्वालिफाई की थी, जो मेल के थे वो 1155 क्वालिफाई किए थे। टोटल मेल में जो पोस्ट है वो 171 है, जो फीमेल में पोस्ट है वो 1555 है। 1555 पोस्ट है, 2807 पास की थी। लेकिन जो बैठ रही हैं करीब करीब 2500 प्लस अब जो फीमेल अभ्यर्थी हैं वो लोग बैठी हैं इसमें। अब छूटने का रीज़न है कि कैसे छूट गया लोगों का, उनका कुछ लोग टाइम से नहीं पहुँचे, कुछ लोग के डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं पहुँचे, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो गए, ऐसे करके कुछ लोग कहीं और सेलेक्ट हो गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, केजीएमयू केजीएमयू में चले गए, फिर इसके बाद और इसमें चले गए KSSIC में चले गए, उसके बाद कल्याण में गए, केजीएमयू में गए, यूपी यूमेस में चले गए। तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी जो एग्जाम में बैठे, कुछ लोग छोड़ दिए। तो इसे करके जब कम हुए अभ्यर्थी, 2500 प्लस अनुमानित है, ये 2500 प्लस फीमेल हैं जो इसमें बैठी हैं। बाकी जो मेल हैं वो 1000 प्लस जो मेल हैं वो इसमें बैठे हैं।
उनके लिए जो पोस्ट है 171 है। अब जो 90 कुछ अभ्यर्थियों कमेंट आया था कि सर हमारे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने बना के लिखे हैं, आप ही ने नहीं बना के लिखे हैं। 95% जो अभ्यर्थी हैं, चाहे मेल हो गए चाहे फीमेल हो गए, चाहे मेल या फीमेल हैं, 95% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2 से लेकर 3 क्वेश्चन बना कर लिखे हैं। बना कर मतलब रिलेटेड लिखे हैं, उसी के रिलेटेड लिखे हैं, बिल्कुल बुक से नहीं। मतलब जैसे कंप्यूटर का हो गया और 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने 95% अभ्यर्थी जिनको बना कर लिखे, खुद से रिलेटेड लिखे हैं। रिलेटेड कहते हैं, रिलेटेड लिखे हैं इसको। इसके बाद है कि कुछ लोग बोले सर कॉपी का क्या हुआ। कॉपी भाई आपकी चेक होना स्टार्ट हो गई है, कॉपी आपकी चेक हो रही है। इसके बाद कुछ अभ्यर्थी बताए थे कि सर अदर स्टेट को, तो अदर स्टेट को 5% इसमें कोटा है, 5% अदर स्टेट के ही बच्चे इसमें आएंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ऐसा नहीं है कि जैसे पीजीआई में हुआ था, केजीएमयू में हुआ था कि टोटल जितने आ रहे हैं सबको लिया, ऐसा नहीं था। जो यूपी पीएससी प्लस यूपी ट्रिपल एससी ये जो कराती है ना, इसमें कोटा इसमें कोटा अदर स्टेट को दे रखा है कि भाई आप इतने ही लोग इसमें आएंगे। तो वैसे जो यूपी पीएससी इसने 5% कोटा दे रखा है अदर स्टेट को, अदर स्टेट के बच्चे इसमें इतने ही आएंगे। बाकी जो अभी नेक्स्ट आया था कि जो काफी डिस्कशन चल रहा है 15 नंबर वाले का, कुछ लोग बताते हैं कि 15 नंबर आपको क्वालिफाई करने के बाद दिए जाएंगे, कुछ लोग बताते हैं कि पहले दिए जाएंगे। 15 नंबर कब दिए जाएंगे, कितने कितने नंबर दिए जाएंगे। देखिए 15 नंबर ये दिए जाएंगे आपका जोड़ कर इसी में। जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, जनरल का मान चले, उसके पास यदि 5 साल का अनुभव है, यदि उनको 15 नंबर मिल रहे हैं तो उनको क्वालिफाई करने के लिए 25 नंबर चाहिए। 25 नंबर चाहिए क्योंकि 15 नंबर उनको ही अनुभव के मिलेंगे। बाकी यदि 25 नंबर उनको ला रहे हैं तो उनको 40 नंबर में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मेरा मानना है ये भी संभावित है, संभावित नहीं, आप इसको 95% मान चले कि ऐसा ही पॉसिबल है, ऐसा ही होगा। जो हम बता रहे हैं इसको पॉसिबल ही होगा कि ऐसा ही होगा कि 15 नंबर पहले ही जोड़ दिए जाएंगे, आपको जोड़ के क्वालिफाई किए जाएंगे। इसके बाद इसमें ईयर वाइज है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 2 ईयर का अनुभव होगा, किसी के पास 3 ईयर का होगा, किसी के पास 4 ईयर का होगा, इंटू 3 नंबर करेंगे। यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी जो एएनएम की भर्ती कराता है वो भी 3 नंबर देता है पर ईयर। तो इसमें 3 नंबर आपको मिलेगा हर साल में। यदि आपके पास 2 साल का अनुभव है तो आपको मिलेंगे 6 नंबर, 3 साल का है आपको मिलेंगे 9 नंबर, 4 है तो 12 और 5 है तो 15 नंबर। ये जोड़ दिए जाएंगे। जो आप नंबर लाएंगे, जो आपका कॉपी चेक करने के बाद नंबर आएगा उसके अंदर ईयर वाइज नंबर जोड़ दिए जाएंगे। जोड़ने के बाद आपको क्वालिफाई यदि होते हैं तो क्वालिफाई करेगा, मेरिट के अंदर आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। ये रहा इनका जोड़ने का। क्योंकि इसने जो बोला है सिलेक्शन सेल कैरी 100, इसमें मतलब 100 नंबर जोड़ रहा है ना, 85 पे नहीं, इसने 100 नंबर पे ऑलरेडी सब कुछ बनाएगा। क्वालिफाई मार्क्स इसमें 100 नंबर पे बनाएगा। इसके बाद जो इसका कट ऑफ हो रहा है 100 नंबर पे कट ऑफ हो रहा है सब बनाएगा। तो ये 15 नंबर इसी में ऐड करेगा। जिनके अनुभव नहीं है वो 85 में से इनको 40 नंबर लाने पड़ेंगे, 85 में से 35 और जो ST SC के 35 नंबर लाने पड़ेंगे, और जनरल OBC और EWS को भी 40 नंबर लाने पड़ेंगे 85 में से। जिनके पास अनुभव नहीं है उनकी बात कर, और जिनके पास अनुभव होगा उसको जोड़ देगा अनुभव को, इसके बाद उनको इसमें लाने पड़ेंगे। अब इसमें ये नहीं है कि आप 85 नंबर में से आपको 40% और 35% क्वालिफाई करने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसमें 100 नंबर पे ही सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे इसको नोट कर दिया कि 85 प्लस 15 इसमें से ही सब कुछ आपका बनेगा। इसके बाद रिजल्ट के लिए कोई बता रहा है कि पिछले ईयर 9 महीना पे आई थी तो इस बार शायद 2 साल में आएगी। कोई बता रहा है, हम नहीं बता रहे हैं भाई। कि कोई महोदय है जो बता रहे हैं कि इस साल पिछले साल 9 महीना पे आ रही है तो इस साल 2 साल के बाद आएगी। भगवान जाने को कहाँ से मिला है मैसेज, अब हमें पता नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो संभावित है ये अक्टूबर का है। संभावित, हम भी संभावित ही बता रहे हैं। अक्टूबर माह में आपके चांसेस हैं रिजल्ट आने के,
कुछ लोग तो 1 महीना में रिजल्ट ला रहे थे कि अगस्त में रिजल्ट आ रहा है। तो अगस्त में रिजल्ट यदि पॉसिबल है तो आप ही लोग बता दें कमेंट्स में क्या रिजल्ट पॉसिबल है क्या। ये कॉपी चेक होनी है, मान चले 3500 कॉपी चेक करनी है, 3500 कॉपी चेक करने हैं। इसके बाद इसमें 2 बार 3 बार कॉपी चेक होती है, रीचेक होती है। इसके बाद इसका रिजल्ट बनाया जाएगा, इसके बाद ही आपको अपलोड किया जाएगा। तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है इन चीज़ों को करना कि आपको ये अगस्त महीना में रिजल्ट दे दे, और दे दे तो सबसे अच्छी बात है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। जो मेरा मानना है कि अक्टूबर में रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि हमने कई भर्तियों को देखा, पिछले कई भर्ती का यूपी पीएससी जो मेंस कराता है, चाहे पीसीएस का कराता हो चाहे किसी का कराता हो, मैंने बहुत सारे देखे रिजल्ट्स इसके बाद ही कि उसमें 2.5 से 3 महीना के बीच में रिजल्ट दिया था। तो इसलिए हम भी संभावित इसी को कहिए भाई, जब 4000 के समथिंग उसमें भी रहते हैं स्टूडेंट और इसमें भी हैं, इसका भी एग्ज़ाम ऐसे ही हुआ है, वैसे भी उनका भी एग्ज़ाम ऐसे होता है, तो हो सकता है कि हमारा भी रिजल्ट अक्टूबर तक आ जाना चाहिए। यानी हमारा भी रिजल्ट 2.5 से 3 महीना के अंदर देता है, तो मान के चलिए कि अक्टूबर में हमारा भी रिजल्ट आना चाहिए। इसलिए हमने अक्टूबर का बता रखा है। बाकी जी कुछ लोग जो भी बताए हों उनकी मर्जी है, शायद उनको कुछ मिला होगा मैसेज वगैरह। इसके बाद कुछ ऐसे मतलब यूट्यूबर हैं जिन्होंने बताया था कि 50% सीट खाली जाएगी। अब ये मैसेज उनको कहाँ से मिला ये भी मुझे पता नहीं है कि 50% सीट खाली जा रही है, ऐसा नहीं है। इस बार जितने बच्चों ने जितना जिस हिसाब से मेहनत किया है, हमारा मानना है कि पूरी सीट भरी जाएगी, पूरी सीट भर दी जाएगी, सीट पूरा फिल किया जाएगा। मेरा मानना है कि इस बार जिस हिसाब से बच्चों ने मेहनत किया है तो सीट पूरा भर जाएगी। और जब बात करते हैं 2022 मेल की बात करते हैं, उस समय बच्चों का एग्जाम 2 मंथ बाद हो गया था, 2 मंथ में एग्जाम करा लिया गया था। इस बार एग्जाम करीब 6 मंथ में हुआ है, 6 मंथ में एग्जाम हुआ। तो 2 मंथ में एग्जाम कराना और 6 मंथ में एग्जाम कराना, आपको पता है कितना इसमें मेहनत किया गया होगा और कितना टाइम मिल गया था। जब टाइम मिल गया तो बच्चे पढ़े, और ये बच्चे 2022 वाले थे वो 2017 बैच के थे, 2017 बैच नहीं, 2017 में जो एप्लीकेशन दिए थे वो थे। तो इनके मान चलें कि 2017 में थे तो पास आउट कब के किए होंगे, 2012 के आसपास के पास आउट बच्चे थे, 2012 के आसपास, 2013-14 के बच्चे जो पास आउट थे वो बच्चे थे 2022 में। 2012 के बच्चे 2022 में मेंस दे रहे हैं, तो बताइए क्या कर सकते हो, कितना मेहनत करे होंगे, कितना फिर भी 50% उन्होंने सीट को फिल कर दिया। यानी वो भी बहुत मेहनत किए थे। 2012 के बच्चे 2022 में एग्जाम देकर 50% सीट वो भी यूपीएससी से कवर कर रहे हैं, तो उन्होंने भी मेहनत किया था। इन्होंने इतना किया, उनको मौका आपकी तरह नहीं मिला है, उनको सिर्फ 2 महीने का मौका मिला था, आपको मिले 6 महीने का मौका। वो भी बच्चे बहुत पढ़े थे, बहुत मेहनत किए थे, 2 महीना में कवर किए थे, लेकिन नहीं हो पाया। नया एग्जाम था, नए पैटर्न्स थे, कुछ पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, कोई यूट्यूबर यूट्यूब पर बताया भी नहीं था उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके हिसाब से बच्चों ने बहुत मेहनत किया था, जिन्होंने सिलेक्शन लिया और जो नहीं भी लिए उन्होंने भी बहुत मेहनत किया था, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था। जब आप लोगों को आइडिया नहीं मिला, जबकि आपको एक क्वेश्चन पेपर आपका पहले जिस दिन प्री क्वालिफाई हो गए उसी दिन से आप लोगों के व्हाट्सएप पे दौड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन ये बच्चों ने बहुत मेहनत किया। तो 2022 में अभी देखें तो मेरा मानना कि इस बार सीट फुल होगा, क्योंकि आपको 6 महीने का मौका मिला। आप लोगों को हर एक समय वीडियो बनाए गए, चाहे मेरे द्वारा बनाया गया, चाहे अच्छे टीचर्स हैं उनके द्वारा वीडियो बनाए गए, उनके द्वारा कुछ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी दिए गए, कुछ मतलब जो और भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं जो पढ़ाते हैं उन्होंने अच्छे क्वेश्चन दिए। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने आप लोगों को पूरा कोर्स वगैरह दिया, तैयारी करवाया, मेहनत किए, आप लोगों के साथ साथ वो भी मेहनत किए, अच्छी बात है। तो आप लोग तैयारी भी अच्छे किए थे, तो इस बार सिलेक्शन फुल होने वाला है। और एक कमेंट्स आया था कि सर हमें डर लग रहा है। डर किस चीज़ का लग रहा है आप लोगों को, डर किस चीज़ का है? अरे आपने फॉर्म अप्लाई किया, यूपीएससी का प्री दिया, प्री क्वालिफाई करके मेंस में बैठे, मेंस में 6 महीना तैयारी किया, रात दिन करके मेहनत किया, मेहनत करने के बाद आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आप रेस्ट करें।
1 महीना तब तक आप रेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद आपने कितने नंबर आपको लगभग लाने हैं, इतने नंबर तो आप आ ही जाएंगे। कंफर्म इतने नंबर आप ला रहे हैं, इससे प्लस ही नंबर ला रहे हैं, तो सिलेक्शन आपका हो रहा है, आप परेशान ना हो। इसके बाद एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो पढ़ना बंद कर दिए, तो अपना पढ़ना स्टार्ट कर दें, तैयारी करें। क्या करना है, एग्जाम देकर बैठना नहीं, एग्जाम दे दीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिए, रेलवे में फॉर्म को अप्लाई करिए, रेलवे की तैयारी करिए। इसके बाद और सारे भर्ती आने वाली है, पीजीआई वगैरह की भर्ती आ रही हैं, तो फिर जम्मू में वगैरह में भी आ सकती है। फिर इसकी भी भर्ती यूपीएससी की भी आ रही है, 2025 वाली भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है। अभी अक्टूबर में कुछ मैसेज आ रहे हैं कि अक्टूबर में इसका आ जाएंगे आवेदन या नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं भी होता है, मेरा मानना है, मैं तो आप लोग को पहले बताया था कि जो जनवरी का जो कैलेंडर जारी होगा, जनवरी कैलेंडर जो जारी होगा, उस जनवरी कैलेंडर में इसका एग्जाम डेट आ जाएगा, एग्जाम डेट आ जाएगा, मेरा ये मानना है। बाकी कुछ लोगों ने बताया है कि अक्टूबर में हो सकता है इसका नोटिफिकेशन आए, तो मैं भी आप लोगों को एक बार बता दिया था, लेकिन आप तैयारी सब करते रहे, कभी भी भर्ती आ सकती है। बाकी और कुछ डाउट है तो आप पूछें, हम मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।